हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो इसके पहले हम लोगों ने नाउन का सेगमेंट देखा है पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और काइंड्स ऑफ जेंडर्स के बारे में देखा था, जिसमें मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर को देखा था हमने। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, इसका नाउन का ही आगे का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो लेक्चर को देखने से पहले या शुरुआत करने से पहले आप लोग इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि यहाँ पर नाउन पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग जेंडर ऑफ नाउन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जेंडर नाउन का जो है जेंडर वो चेंज कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि नाउन कैन बी चेंज्ड फ्रॉम मस्कुलिन टू फेमिनिन इन द फॉलोइंग वेज। तो मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करेंगे उसके लिए रूल्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड बन जाएगा बाय यूजिंग अ कम्प्लीटली, जो कि मस्कुलिन जेंडर है उससे फेमिनिन जेंडर अगर बनाएंगे। तो जैसे कि मैन है, मैन मस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनिन जेंडर वुमन हो जाएगा। गैंडर आपका मस्कुलिन जेंडर है, गुज आपका फेमिनिन जेंडर है। बैचलर आपका मस्कुलिन जेंडर है, ठीक, कुंवारा। और स्पिंस्टर मीन्स कुंवार, ठीक है। तो स्पिंस्टर आपका क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर। मॉन्क मीन्स होता है साधु, ठीक है, या भिक्षु भी बोल सकते हैं, नन, इसका फेमिनिन जेंडर हो गया, ठीक है। तो साधु और साधुनी बोल रहा हूँ, या साधु, या भोजपुरी में साधुआइन बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर कैसे होता है, तो एकदम कंप्लीट डिफरेंट वर्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ में सफिक्स लगा देते हैं, ठीक है। कुछ मस्कुलिन जेंडर में ESS को ऐड कर देते हैं तो वो फेमिनिन बन जाता है, जैसे बैरन, बैरोनेस, ठीक है, लायन, लायोनेस, पैट्रन, पैट्रोनेस, सेफर्ड, सेफर्डनेस या सेफर्डेस, ठीक है। तो सेफर्ड का क्या हो गया, सेफर्डेस। तो इसमें ESS को ऐड कर दिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं। कुछ में सफिक्स हम लोग TRIX को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये मस्कुलिन जेंडर है, बिलेटर, बिलेट्रिक्स, ठीक है, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में कन्वर्ट किया हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट रूल देखते हैं कि बाय ड्रॉपिंग द वॉवेल एट द एंड ऑफ द मस्कुलिन नाउन और एडिंग ESS। तो इसमें क्या करते हैं कि जो वॉवेल हैं इंड में मस्कुलिन जेंडर में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये O, E और E, ये क्या है, वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है, ठीक है। E आपका वॉवेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है कि O को हटाकर यहाँ पे ESS को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ESS को ऐड कर लेंगे। O को हटाकर ESS को ऐड कर लेंगे। O को, E को और E को यहाँ से हटाकर ESS को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे कि ये एक्टर है, ठीक है, तो एक्ट्रेस बन गया। OR की जगह पे क्या हो गया, ESS हो गया। ER हटा देंगे यहाँ से, ESS जोड़ देंगे तो हंटर का हंटरेस हो जाएगा। टाइगर है, ER हटाकर टाइग्रेस हो जाएगा। सिम्स्टर है, ER हटा के सिम्स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, नाउन को चेंज करेंगे, मस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में, ठीक है, या फेमिनिन जेंडर में, मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बाय यूजिंग द प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन का यूज़ करके हम लोग मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे वोल्फ है, ठीक है, वोल्फ है तो वोल्फ को क्या करेंगे, सी वोल्फ कर देंगे। डेविल है, सी डेविल कर देंगे। गोट है, सी गोट कर देंगे, ठीक है। तो वोल्फ मीन्स लोमड़ी, और लोमड़ी का फीमेल वर्जन ये हो गया, ठीक है। डेविल है, सी डेविल हो गया। गोट, सी गोट हो गया। फॉक, वोल्फ मीन्स फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है, सॉरी, वोल्फ तुम्हारा सी आर होता है, ठीक है। सी आर वोल्फ, सी वोल्फ हो गया। फॉक्स, सी फॉक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में हम लोगों ने चेंज कर लिया। तो यहाँ पे प्रोनाउन सी प्रीफिक्स का ही यूज़ करके हम लोगों ने मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू चेंज जेंडर, हाउ टू चेंज जेंडर, हाउ टू चेंज जेंडर ऑफ कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन के जेंडर को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, यह है कंपाउंड नाउन और मेड ऑफ टू और मोर नाउन। तो कंपाउंड नाउन कैसे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा नाउन को मिलाकर उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो जैसे कि टूथ है और ब्रश है, ठीक है, टूथ एक नाउन है और ब्रश एक नाउन है, तो इसको मिक्स कर दिया गया, तो टू और मोर नाउन मिलाकर हम लोग जो नाउन बनाते हैं उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे कि मिल्क है और मैन है, मिल्क भी नाउन है, मैन भी नाउन है, तो मिल्क मैन ऐड कर दिया तो कंपाउंड नाउन बन। क्लियरिंग लेडी, सॉरी क्लीनिंग लेडी, तो क्लीनिंग लेडी, क्लीनिंग भी नाउन है और लेडी भी नाउन है, तो क्लीनिंग लेडी हो गया, तो कंपाउंड नाउन बन गया। पीहन हो गया आपका, कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, द जेंडर ऑफ कंपाउंड नाउन कैन बी चेंज्ड बाय मॉडिफाइंग पार्ट ऑफ द नाउन बाय मेकिंग इट फेमिनिन और मस्कुलिन। तो जेंडर ऑफ कंपाउंड नाउन होगा, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द नाउन मेकिंग इट फेमिनिन और मस्कुलिन। तो फेमिनिन और मस्कुलिन में कैसे चेंज करेंगे कंपाउंड नाउन को, वो इस टेबल में हम लोग देख लेते हैं। तो ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। इफ़ द कंपाउंड नाउन इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ वन पार्ट नाउन, चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन। जैसे कि ग्रेट अंकल है तो ग्रेट अंकल का ग्रेट आंटी हो जाएगा। बेल बॉय है तो बेल गर्ल हो जाएगा। क्वीन बी है तो ये कंपाउंड नाउन है, तो कंपाउंड नाउन का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, ड्रोन बी, ठीक है। मीन्स कि जो ग्रेट अंकल है मस्कुलिन जेंडर में कंपाउंड नाउन, वो कंपाउंड नाउन में फेमिनिन जेंडर में क्या बन जाएगा, ग्रेट आंटी। बेल बॉय बेल गर्ल में, क्वीन बी ड्रोन बी में, और पीकॉक यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन है मस्कुलिन जेंडर का, उसका पीहन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, बिली गोट नैनी गोट, क्वीन कैट टॉम कैट, सी वोल्फ ही वोल्फ, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड नाउन का हम लोग मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे नाउन है, अब नंबर वाइज देखेंगे, ठीक है। नाउन है, अब क्या देखेंगे, इनको नंबर वाइज देखेंगे, ठीक। व्हाट इज़ नंबर इन ग्रामर, तो नंबर क्या होता है ग्रामर में, तो नंबर ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होता है। व्हाट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, इसको देख लेते हैं। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो when one is speaking about single thing, sorry, when one is speaking about a single thing, person, place or idea, the noun used is singular। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज़ कर लेंगे। और when, जब when is speaking about more than one thing, person, place और idea, the noun used is plural। तो यहाँ पे प्लूरल यूज़ कर लेंगे। मीन्स कि यहाँ पे जहाँ पर एक पर्सन, एक थिंग, एक प्लेस और आइडिया के बारे में बोला जाएगा, वहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा। और जहाँ पे
मोर देन वन थिंग के बारे में बोल जाए, मोर देन वन थिंग, पर्सन, प्लेस और आइडिया के बारे में बात किया जाएगा, वहाँ पे प्लूरल नाउन आ जाएगा, सॉरी प्लूरल नाउन आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखते हैं। जैसे सिंगुलर में है आपका चेरी, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। देखते हैं नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आप, चेरी है, ठीक है, तो चेरीज अगर कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो वाई को हटाकर क्या कर दिया गया है, यहाँ पे IES जोड़ दिया गया है, ठीक है, तो प्लूरल बन गया। विच है, विच में चुड़ैल होता है, ठीक है, तो विचेज कर दिया गया है, ES ऐड कर दिया गया है, तो चुड़ैल बन गई। पोटैटो है, ES इसमें भी ऐड कर देंगे तो पोटैटोस। तो ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन हो गया, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एज इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल एबव द नाउन अंडरगोज अ चेंज वाइल टर्निंग फ्रॉम अ सिंगुलर टू प्लूरल। तो यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर दिया। मोस्ट नाउन बिकम प्लूरल ऑन द एडिशन ऑफ एस एंड ES, या जैसे कि एस को ऐड कर देंगे, स्टोन्स, STONES, ठीक है, तो स्टोन में यस। तो मोस्ट ऑफ द नाउन में जब हम लोग यस ऐड कर देते हैं तो वह सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। इन इंग्लिश द रूल फॉर चेंजिंग द नंबर ऑफ द नाउन आर क्वाइट डाइवर्स। तो ये अलग अलग होंगे, डाइवर्स हैं, बहुत चेंजेस हैं, बहुत चेंजेस हो गए रूल में, वो भी देखेंगे वन बाय वन। तो इस चैप्टर में वी शैल लर्न दिस रूल दैट गवर्न द नंबर ऑफ नाउन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नाउन्स को देखेंगे, ठीक। तो इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल्स होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका चेंजिंग सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंजिंग करने के कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। जब नाउन इंडिंग विद S, SS, SH, CH और X है, ठीक है, अगर नाउन का इंड S से, SS से, SH से, CH से और X से हो रहा है, ठीक है, नाउन का इंडिंग S, SS, SH, CH, X से हो रहा है, तो वो प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखो बस है, S से इंड हो रहा है तो ES जोड़ दिए, बसेज हो गया। ड्रेस है, SS से चेंज हो रहा है तो ES जोड़ देंगे, ड्रेसेस हो जाएगा। ब्रश है, SH है, इसमें ऐड कर देंगे ES, ब्रशेज हो जाएगा। चर्च है, CH से इंड हो रहा है, इसके अंदर भी ES को ऐड कर देंगे तो चर्चेज हो जाएगा। बॉक्स है, ठीक, बॉक्स है, X से इंड हो रहा है, ES को ऐड कर देंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रूल समझ में आ गया होगा आपको कि जब नाउन SS, SH, CH और X से इंड होता है तो उसमें प्लूरल बनाने के लिए ES को ऐड कर लेते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब है नेक्स्ट रूल में नाउन इंडिंग विद कांस्टेंट प्लस O। क्या है, नाउन इंडिंग विद कांस्टेंट प्लस, नाउन इंडिंग विद कांस्टेंट प्लस, इसको कांस्टेंट करें, कॉन्सोनेंट प्लस O, ठीक है। तो नाउन जब इंड होगा कॉन्सोनेंट और O के साथ तो उसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, ES ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे, ES ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सम नाउन इंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस O स्ट्रक्चर बिकम प्लूरल एडिशन ऑफ, अगर प्लूरल बनाते हैं उसको हम एडिशन करेंगे ES। जैसे सुपर हीरो, क्या है यहाँ पे, सुपर हीरो, तो सुपर हीरो के अंदर में क्या करेंगे, बस ES को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे ES को, एक मिनट,
यहाँ पे ES को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इको है ECHO, तो कॉन्सोनेंट है, जैसे कि देखो H कॉन्सोनेंट है और O आपका वावेल है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट और वावेल O आ रहा है तो इकोज, यहाँ भी ES जुड़ जाएगा। टोमेटो देखो TOT कॉन्सोनेंट है प्लस O है, तो टोमेटो को ES जोड़ देंगे तो टोमेटोज बन जाएगा। आर्कीपिलेगो, ठीक है, तो ये आर्कीपिलेगोज हो जाएगा। तो यहाँ पे GO के बाद ES को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये रूल हो गया कि नाउन इंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस O। अब नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है कि सम नाउन इंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस O स्ट्रक्चर बिकम प्लूरल ऑन द एडिशन ऑफ एस। लेकिन कुछ तो, जैसे कि यही आपका रूल है ना कि कॉन्सोनेंट प्लस O, लेकिन कुछ में एक्सेप्शन है जिसमें हम लोग सिर्फ एस जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे बैंजो बैंजोस, पियानो पियानो पियानोस, कंगारू कंगारूस, बस एस जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सम नाउन इंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस O स्ट्रक्चर बिकम प्लूरल ऑन द एडिशन ऑफ बोथ ES और AS। तो कुछ में रूल में क्या होगा कि नाउन इंड होगा आपका कॉन्सोनेंट, जैसे कि बफेलो में L कॉन्सोनेंट है और O स्ट्रक्चर है, प्लस O स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको प्लूरल और बनाने के लिए ES भी जोड़ सकते हैं और ES भी जोड़ सकते हैं। जैसे बफेलो है तो बफेलोज या बफेलोज, इस तरह भी कर सकते हैं। OS भी जुड़ा है, ES भी जुड़ा है, तो बफेलो का बफेलोज और बफेलोज दोनों सही है, ठीक है। क्या है? दोनों सही है। हेलो का आपका देख लो, हेलो, हेलो का हलोज और हेलोज, ठीक है। हेलो का हेलोज और हेलोज, ठीक है। डेस्पेराडो, ठीक है, डिस्पेराडोज का डिस्पेराडोज और डिस्पेराडोज, ठीक है, डिस्पेराडोज। तो दोनों इसमें सही होगा। तो ES भी जोड़ सकते हैं और S भी जोड़ सकते हैं। डिस्पेराडोज और डिस्पेराडोज। हेलो का हेलोज और हेलोज, ठीक है। बफेलो का बफेलोज और बफेलोज। तो ये हो गया यहाँ पे। आर्कीपिलेगो का ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्कीपिलेगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे आर्कीपिलेगो आया था। आर्कीपिलेगो को क्या बोलते हैं? आर्कीपिलेगो को बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। डिस्पेराडो को क्या बोलते हैं? स्पेनिश में डिस्पेराडो को मतलब होता है रेकलेस क्रिमिनल हु वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। मीन्स कि मनी के लिए वो रेकलेस क्रिमिनल होते हैं, छीन लेते हैं कुछ भी, तो उसको डिस्पेराडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पेराडो। तो आर्कीपिलेगो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। डिस्पेराडो स्पेनिश में एक रेकलेस क्रिमिनल होता है जो वुड डू एनीथिंग फॉर मनी, वो कुछ भी कर सकता है मनी के लिए, ठीक है। तो आर्कीपिलेगो का मतलब समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड। और डिस्पेराडो का स्पेनिश में मतलब हो गया रेकलेस क्रिमिनल हु वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देखते हैं कि नाउन इंडिंग विद वाई है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो है नाउन इंडिंग विद वाई है, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे इसमें? तो वाई के जगह पे क्या लिखेंगे? IES, वाई हटा देंगे और IES को जोड़ देंगे, जैसे कि बेबी है तो बेबी से वाई को हटा के IES जोड़ देंगे, बेबीज़ हो जाएगा। पेनी है, वाई हटाकर IES जोड़ देंगे, पेनीज हो जाएगा। थ्योरी है, वाई हटाकर IES जोड़ देंगे, थ्योरीज हो जाएगा। तो इसे सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ और है, सम नाउन इंडिंग विद वाई बिकम प्लूरल ऑन द एडिशन ऑफ एस। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि वाई से तो इंड होते हैं, लेकिन उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? सिर्फ एस जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो आप, बॉय बॉयज़, वाई से इंड हो रहा है बॉय लेकिन एस जोड़ रहा है। वे वाई से इंड हो रहा है लेकिन एस जोड़ रहा है। ऐसे वाई से इंड हो रहा है लेकिन एस जोड़ रहा है, ठीक है। और दिस नाउन इंड विद द वावेल प्लस वाई स्ट्रक्चर, वावेल और वाई स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान आपको देना है
कि यहाँ पे ये देखो ओ है वावेल के साथ वाई है, ए है वावेल के साथ वाई है, ए है वावेल के साथ वाई है, वहाँ पर हम लोग एस लगाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको बखूबी ध्यान देना है, ठीक है। क्या देना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो ये 2 रूल्स हो गए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मीन्स की नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे है प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहाँ पर है आपका कि प्रॉपर नाउन एंडिंग विद वाई बिकम प्लूरल ऑन द एडिशन ऑफ एस, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो है जैसे कि रेडी, मैकेले, कैनेडी, ये नेम है। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का नेम, ठीक है। तो इसके में जब वाई होता है लास्ट में, एंडिंग करे वाई से, तो उसके पे एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो प्रॉपर नाउन कैसे है, जैसे कि रेडी है, क्या है, रेडी। तो रेडी को वाई की जगह पे एस लगा देंगे, द रेडीज़। तो यहाँ पे द रेडीज़ हो गया है, ठीक है, द लगा देंगे। मैकॉले, द मैकॉलेज। कैनेडी, द कैनेडी, द कैनेडीज, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन जो एंडिंग विद वाई है बिकम प्लूरल ऑन द एडिशन ऑफ एस। तो एस का एडिशन यहाँ पे कर देंगे तो वह प्लूरल बन जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं नाउन एंडिंग विद एफ एंड एफ ई। जब नाउन इंड हो एफ से और एफ ई से, तो सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएंगे। जब नाउन प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन एडिंग एफ और एफ ई हो फॉर्म्ड बाई रिप्लेसिंग द लेटर विद वी ई एस। क्या कर लेते हैं, एफ और एफ ई को हटाकर उस जगह पर वी ई एस को ऐड कर देते हैं। जैसे काफ सिंगुलर है, एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ देंगे तो काफ्स हो जाएगा। लोफ है, एफ है, एफ को हटा के लोप्स हो जाएगा। वाइफ है, एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ देंगे तो वाइफ्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रूल रहा। कुछ और भी रूल्स हैं, उनको भी देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कि सम ऑफ दिस नाउन बिकम प्लूरल ऑन द एडिशन ऑफ एस। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे पफ, पप्स, हुप, हुप्स, जिराफ, जिराफ्स, ठीक है। तो एस सिर्फ जोड़ देंगे। तो इस तरह सिंगुलर से प्लूरल हम लोग बना लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं एब्रीविएशंस एंड नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एब्रीविएशन एंड नंबर्स की। तो एब्रीविएशंस एंड नंबर्स क्या होता है, एब्रीविएशंस एंड नंबर्स बिकम प्लूरल ऑन द एडिशन ऑफ एस। तो एब्रीविएशन एंड नंबर्स को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ एस को ऐड कर देते हैं। जैसे एब्रीविएशन है यहाँ पे, क्या है, इन द 1950s, ठीक है। तो एब्रीविएशन है तो इसके में एस सिर्फ जोड़ देंगे। इन द 1950s सिनेमा बिकम पॉपुलर। दे केम इन द सेट ऑफ ट्रीज, ठीक है, एब्रीविएशन है। और नंबर से तो वहाँ पे एस बस ऐड कर देते हैं। सीवीज ऑफ द कैंडिडेट वेयर एग्जामिन्ड। द IITs आर प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एब्रीविएशन एंड नंबर्स के साथ एडिशन ऑफ एस कर देते हैं। तो वहाँ पे इस तरह से होता है आपका कि इन द 1950s सिनेमा बिकम पॉपुलर। दे केम इन द सेट ऑफ ट्रीज, थ्रीज, ठीक है, सॉरी, केम इन द सेट्स ऑफ थ्रीज। एंड द सीरीज ऑफ द कैंडिडेट वेयर एग्जामिन्ड एंड द IITs आर प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अब आगे बात करते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कंपाउंड नाउन्स के बारे में। तो द प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड आइदर बाई एडिंग एस, एस को ऐड करके बना सकते हैं इन द एंड ऑफ द मेकिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द कंपाउंड प्लूरल्स। जैसे कि कंपाउंड नाउन कैसा होता है, कंपाउंड नाउन जब सिंगुलर में हो तो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ब्रदर इन लॉ है, क्या है, ब्रदर इन लॉ है। तो यहाँ पे ब्रदर्स, ब्रदर के बाद एस लगाएंगे, ठीक है, ब्रदर के साथ एस जोड़ेंगे तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे, ब्रदर इन लॉज नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं जब एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिख देता है ब्रदर इन लॉज,
तो यही गड़बड़ होता है, ठीक है। तो इसको कट कर देना। तो ब्रदर इन लॉज, सी वॉल्फ, सी वॉल्व्स, पेंट ब्रश, पेंट ब्रशेस, ठीक है। पेंट ब्रश वॉल्फ और ब्रश वाला एस वाला रूल अप्लाई होगा, वॉल्फ वाला में एफ वाला एफ को हटा के या एफ को हटा कर वी एस जोड़ते हैं, उसको उस तरह से बना देंगे, ठीक है। तो सी वॉल्फ, पेंट ब्रश, तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ब्रदर इन लॉ को ब्रदर्स इन लॉ, सी वॉल्फ को कन्वर्ट करते तो वॉल्फ्स में हो जाएगा, तो सी वॉल्व्स। और पेंट ब्रश को एस एच से इंड हो रहा है तो ई एस पर साइड कर देंगे, तो पेंट ब्रश को पेंट ब्रशेस हो जाए। तो ये कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने का ये रूल हुआ, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे कुछ देखेंगे हम लोग कि देयर आर ऑल्सो सम वेरिएशन इन सर्टेन कंपाउंड नाउन्स। तो सम वेरिएशन होते हैं कुछ कंपाउंड नाउन के साथ, जैसे सिंगुलर में है आपका कप फुल, ठीक है, कप फुल ओल्ड में, और प्लूरल अगर न्यू में देखें तो कप फुल्स, ठीक है, एस जोड़ देंगे। स्पून फुल, स्पून्स फुल, प्लूरल ओल्ड में स्पून्स फुल था, अब इसको स्पून फुल्स बोलते हैं न्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, यहाँ पे ये प्लूरल ओल्ड है, यहाँ पे प्लूरल न्यू है, ठीक है। तो कप फुल को कप्स फुल बोलते थे प्लूरल ओल्ड में, बास्केट फुल को प्लूरल ओल्ड में बास्केट्स फुल बोलते थे, और न्यू प्लूरल में बास्केट फुल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये दोनों केस में सही है प्लूरल ओल्ड में, लेकिन अगर न्यू पे मानेगा तो आपका कुछ इस तरह से चेंज होना चाहिए। कप फुल को कप फुल्स में, स्पून फुल को स्पून फुल्स में, बास्केट फुल को बास्केट फुल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे है कि नाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर। नाउन्स जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे सम अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर। तो कुछ जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे पेशेंट, क्या है, पेशेंस, तो पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। तो पेशेंस यहाँ पर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, इसको प्लूरल फॉर्म में हम नहीं चेंज करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ भी सिंगुलर नाउन में ही इसको रहने देंगे। एडवाइस क्या है, ये भी अब्स्ट्रैक्ट है, इसको भी सिंगुलर फॉर्म में रहने देंगे। डैमेज, द डैमेज इज़ डन, ठीक है। तो डैमेज भी यहाँ पर क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अब आगे चलते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन जो है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सम अनकाउंटेबल नाउन आर कंसिडर्ड सिंगुलर। तो सम अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो, वो भी आपके सिंगुलर रहते हैं फॉर्म में, जैसे फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर वॉज सोल्ड बाय द शर्माज, रैपुंजल्स हेयर इज़ गोल्डन, प्योर वाटर हैज़ बिकम अ रेयर कमोडिटी, द ज्वेलरी इज़ स्टोलन। तो सम अनकाउंटेबल नाउन जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। अब बात करते हैं आगे, और तो यहाँ पर है कि सिंगुलर नाउन इंडिंग विद एस आर यूज विद सिंगुलर वर्ब्स। तो सिंगुलर नाउन जो एस से इंड होते हैं आर यूज विद सिंगुलर वर्ब, तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ किए जाएंगे। तो सिंगुलर नाउन का जो इंड होगा एस से, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ होगा। फिर उसके बाद दे मे सीम प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर, वो दिखेंगे आपको प्लूरल की तरह लेकिन होंगे सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो मम्प्स क्या है, ठीक है, मम्प्स ऐसे से
इंड हो रहा है नाउन, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा है इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, ठीक है। तो मम्स इज़ अ कंटेजियस डिजीज़ है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका कि दिखते हैं सिंगुलर की तरह ही हैं, प्लूरल की तरह दिखते हैं, लेकिन यूज़ इनका सिंगुलर की तरह ही होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स दिखता प्लूरल की तरह है, लेकिन इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा हैज़ बीन, ठीक है। मम्स के साथ जैसे इज सिंगुलर वर्ब आया, इसी तरह इकोनॉमिक्स के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी प्लूरल की तरह दिखता है, लेकिन होता ये क्या है सिंगुलर, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है वॉज। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है आपका, थर्मोडायनेमिक्स भी एक प्रकार से दिखता तो आपको प्लूरल की तरह है, लेकिन यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर यूज़ होगा इज़। तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। तो ये हुआ कुछ एग्जांपल्स इसके। अब नाउन विच आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। जैसे कि सम कलेक्टिव नाउन आर ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल वर्ब, तो कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको हम प्लूरल वर्ब के साथ ही रखते हैं। दे मे सीम सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल, देखने में तो वो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन प्लूरल वर्ब के साथ ही उनका यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है आपका कि द पुलिस आर ऑन द वे, तो पुलिस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, आर यूज विद प्लूरल वर्ब, लेकिन ये प्लूरल वर्ब यूज़ करता है, लेकिन दिखता किसके तरह है, पुलिस सिंगुलर की तरह, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। पब्लिक देखती सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जेंट्री कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, देखने में भले आपको ये सिंगुलर लगे। द क्लर्जी, क्लर्जी के साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। द कैटल विच वर, तो कैटल के साथ भी आपका प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन दिख रहा है आपको सिंगुलर की तरह, क्योंकि ये सारे कलेक्टिव नाउन है। द पुलिस, द पब्लिक, द जेंट्री, द क्लर्जी, द कैटल, वर्मिन, हैव, ठीक है, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा आपका प्लूरल वर्ब लगता है, हमेशा नहीं, सम कलेक्टिव केस में, ठीक है। तो सम कलेक्टिव केस में हमारा प्लूरल वर्ब लगता है। दे मे सिम सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल, देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे, लेकिन होते ये प्लूरल है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर है कि सम कॉमन नाउन्स आर ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म, तो सम कॉमन नाउन जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म की तरह ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे दिस डिज़ाइनर गूगल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। दिस डिज़ाइनर गॉगल्स, सॉरी गूगल्स, एक मिनट, दिस डिज़ाइनर गॉगल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आर माई पैंट्स ironed, those good were delivered on time, those goods were delivered on time, ठीक है। The remains of the accident town were discovered by the team of archaeology, और do these scissors have a case, ठीक है, do these scissors have a case। तो ये हो गया आपका दिखने में सम कॉमन नाउन आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, ये सारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, मीन्स उनका सिंगुलर से प्लूरल भी सेम होता है। तो सम नाउन डू नॉट चेंज फॉर्म व्हेन दे बिकम प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, मतलब प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल जब बनते हैं तो भी वो सेम ही रह जाते हैं। जैसे उसमें है आपका शिप, शिप, डियर, डियर, फिश, फिश, ट्रॉट, ट्रॉट, सैल्मन, सैल्मन, मूज, मूज, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हुआ तो सेम ही रह गया। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती।
नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं, ठीक है, उनका सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे कि सिंगुलर है, ठीक है, तो पहले रूल्स को देख लेते हैं वन बाई वन। तो फॉरेन वर्ड है तो सम नाउन इन इंग्लिश आर बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक ग्रीक एंड लैटिन। तो कुछ इंग्लिश में नाउन हैं जो इंग्लिश में बोरोड किए गए हैं अदर लैंग्वेज से, जैसे कि ग्रीक एंड लैटिन में। दिस नाउन डू नॉट फॉलो द सेम रूल्स ऑन द अदर नाउन व्हेन इट कम टू नंबर। तो कुछ रूल्स नहीं ये फॉलो करते हैं अदर नाउन्स की तरह। दिस रूल गवर्निंग दिस वर्ड आर डिस्टिंक्ट टू देयर लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये सभी सही। सम सिंगुलर फॉरेन लैंग्वेज इंडिंग विद UM ON बिकम प्लूरल व्हेन लेटर आर रिप्लेस्ड बाय ए। तो सम सिंगुलर जो फॉरेन वर्ड हैं, नाउन जो फॉरेन वर्ड नाउन है, ठीक है, वो इंड होंगे UM और ON से। तो उसके जगह पे क्या यूज़ करना है, हमें हटाकर ए यूज़ करना है। जैसे कि बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम की जगह पे UM हटाकर ए ऐड कर देंगे तो बैक्टीरिया हो जाएगा। क्राइटेरियन, ON हटाकर ए लगा देंगे तो क्राइटेरिया हो जाएगा। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया। डेटम, UM को हटा के ए लगा देंगे तो डेटा हो जाएगा, ठीक है। और मेमोरेंडम, UM को हटाकर मेमोरेंडा कर देंगे, क्या कर देंगे, ए लगा देंगे। मेमोरेंडम में UM हटाकर ए को अप्लाई कर देंगे, वहाँ पर ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा फॉरेन वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल। तो यहाँ पर ये कुछ फॉरेन वर्ड्स थे जिनको हम लोगों ने चेंज कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट यहाँ पर है कि सम नाउन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन इंडिंग विद ए बिकम प्लूरल व्हेन ऐड ई। तो उसके अंदर ऐड ई कर देते हैं, ए से इंड हो रहा है, जैसे कि सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर में जैसे कि फार्मूला, तो ए को ए के बाद क्या ऐड कर देंगे, ई ऐड कर देंगे तो फार्मूले, ठीक है। एंटीना, तो ए है, ऐड कर देंगे ई, एंटीना, ठीक है। अलगा, एल्गी, ठीक है। लार्वा, लार्वे, ठीक है। तो ए की जगह पे ई को ऐड कर देंगे, ए के साथ ई को ऐड कर लेंगे तो फार्मूला ई ऐड कर दिए, फार्मूला ई। एंटीना ई ऐड कर दिए, एल्गा, एल्गी ई ऐड कर दिए, लार्वा, लार्वा ई ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर है कि दिस इज़ अ ट्रेडिशनल रूल, दिस डेज यू कैन यूज़ एस एट द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल। एग्जाम्पल फार्मूलाज और एंटीनास। तो यहाँ पे आपका सम नाउन ऑफ फॉरेन ओरिजिन एंडिंग विद US बिकम प्लूरल व्हेन आई इज एडेड इंस्टेड। तो क्या करेंगे कि जो सिंगुलर सिलेबस है, ठीक है, US है, सब में एल्मुनस है, फोकस है, कैक्टस है, बैसिलस है, स्टिमुलस है, तो इसके में US को हटाकर आई को ऐड कर देंगे। तो सिलेबस से US को हटाकर आई को ऐड कर दिए तो सिलेबी हो गया। एल्मुनस का एल्मुनी हो गया, ठीक है। फोकस का फोकी हो गया। कैक्टस का कैक्टी हो गया। बैसिलस का US को हटा दिए तो बैसिली हो गया। स्टिमुलस का US हटा दिया तो स्टिम्यूली हो गया, क्या हो गया, स्टिम्यूली। तो ऐसे हम लोग कुछ फॉरेन वर्ड को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। अब आगे बात करते हैं नाउन ऑफ फॉरेन ओरिजिन इंडिंग विद EX एंड IX। तो EX और IX सिंगुलर में जब इंड होगा तो बिकम प्लूरल, ICS ऐड कर देंगे इसके में तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि इंडेक्स है, EX से इंड हो रहा है, ICES जोड़ देंगे तो इंडिसेस हो जाएगा। कोडेक्स है, कोडिसेस हो गया, ठीक है, EX की जगह पे ICS जोड़ दिए। एपेक्स है, EX की जगह पे एपिसेस या एपेक्सेस हो जाएगा। अपेंडिक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स, IX को हटाकर ICS जोड़ देंगे तो अपेंडिसेस हो जाएगा। मैट्रिक्स है, IX को हटा के ICS जोड़ देंगे तो मैट्रिसेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, अब कुछ नाउन जो है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ नाउन जो है, नाउन ऑफ फॉरेन ओरिजिन एंडिंग विद IS बिकम प्लूरल व्हेन IS इज ड्रॉप्ड एंड रिप्लेस्ड बाय ES। तो IS को ड्रॉप करके ES को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है क्राइसिस, ठीक है, IS को ड्रॉप करके ES जोड़ देंगे तो क्राइसिस हो जाएगा। एनालिसिस, ठीक है, IS को ड्रॉप करके ES जोड़ देंगे तो एनालिसिस हो जाएगा। इलिप्सिस, ठीक है, IS को ड्रॉप करके इलिप्सिस कर लेंगे। पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस कर लेंगे, IS को ड्रॉप कर देना है। हाइपोथेसिस, IS को ड्रॉप करके हाइपोथेसिस कर देना है। ओएसिस, IS को ड्रॉप करके ES जोड़ देना है, ओएसिस। तो इस तरह से फॉरेन वर्ड्स को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नाउन ऑफ फॉरेन ओरिजिन एंडिंग विद EAU टेक आइदर EAUX और S इन द एंड ऑफ व्हेन दे बिकम प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको ध्यान से देखना, जैसे कि EAU है तो सिंगुलर में देखो टैब्लू, ठीक है, टैब्लू, तो EAU है। फिर चैट्यू, EAU है। ब्यूरो, EAU है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि टेक आइदर, या तो हम EAUX ले लें या S ले लें, दोनों ले सकते हैं। तो टैबुलस और टैबलेट्स, चैटियोस, चैटियोस, चैटियोक्स, ब्यूरो, ब्यूरोज, ब्यूरोक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर दें, ठीक है। टैब्लू को टैब्लूस या टैब्लॉक्स, चैट्यू को चैटियोस या चैटियोक्स, ब्यूरो को ब्यूरोस या ब्यूरोक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फॉरेन वर्ड हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो अभी के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो अभी क्या हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में पढ़ा, तो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना सीखा। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज पढ़ा चेंजिंग, चेंजिंग, जेंडर को पढ़ा, ठीक है, मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज पढ़ा। फिर उसके बाद सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे वो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसके आगे और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर इतना अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे कि वो भी ये वीडियो लेक्चर को देखकर अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसको ऐड कर पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।